सो हे हेलो गाइस, हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम कहीं तो भी जाने वाले हैं, बट हमने ये नहीं बताया था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। सो यस, हम अपनी ट्रिप की ओर निकल चुके हैं और निकल के थोड़ा समय हो चुका है हमें। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारे कुलदेवी का दर्शन करने तुलजापुर। यस, तो हम जा रहे हैं तुलजापुर गाइस। सो यस, निकल के थोड़ा समय हो चुका है, हम ऑलरेडी खपोली पहुंच चुके हैं। और मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ तो प्लीज़ कोई माइंड मत करना, बिकॉज मेरे दांत में थोड़ा दर्द है कल रात से, तो मैंने लवंग खाई है। सो इसकी वजह से मैं ऐसे बात कर रही हूँ। आपने लौंग खाई है? हाँ वही तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग जा रहे हैं तुलजापुर मेरे कुलदेवी का दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम से हम लोग का प्लान चल रहा था, और सबसे बड़ी बात ये है कि सोनाली के हस्बैंड ने अलाउ किया, सो शी इज़ ऑल्सो विद अस। एंड अच्छे से दर्शन करेंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे, ट्रैवल करेंगे। आप भी देखते रहिए, आप लोग भी अपनी अपनी कुलदेवी को जाके दर्शन करके आइए। देखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू सी मोर फन। वेट करते करते 15-20 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैडम का अभी तक पता नहीं है, पता नहीं कब आएगी। शी इज़ इन लाइन। और इतनी ज़्यादा भूख लगी है, बट फिर भी स्टिल वी आर वेटिंग। कुछ अच्छा सा खाने को मिले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी है। ये मैडम आ रही हैं अभी लेके, गिन के 25 मिनट हो गए। हाँ, एंड दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। क्या बोल रही है? दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। मैडम खाएंगी वड़ा पाव, हम लोग खाएंगे मिसल पाव, पाव। गाइज, हम नाश्ता वगैरह करके निकल गए थे एंड अभी हम पुणे में एंटर हो चुके हैं, हम पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे में एक्चुअली हमारा एक हॉल्ट है, हम रुक रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, बिकॉज हमारा जो कज़न भाई है मोनू दादा, तो वो यहीं पर है। तो हमने सोचा कि अब निकले ही हैं तो उनसे मिल भी लेते हैं, मिलना भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई, इतने टाइम बाद भाई से मिलने जाना, मतलब वो भी छोटा भाई, अच्छा लग रहा है। बस बहुत अंदर है यार, इसका कॉलेज बहुत ज़्यादा अंदर है। लेफ्ट लेना है इधर से। हाँ, तो बहुत ज़्यादा अंदर है। और डीवाई पाटिल में है ना वो? हाँ यस। सो हम डीवाई पाटिल कॉलेज जा रहे हैं पुणे का। सो वहाँ जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे, थोड़ी सी गपशप मस्ती। एक्चुअली ही इज परस्यूइंग हिज MD इन डीवाई पाटिल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पुणे। और सच में बहुत टाइम के बाद अभी छोटा भाई अकेला जब रहता है तो वो रहता है कि अरे यार उससे मिलने जाना है, मिलने जाना है। यस, बस वही मिलने जा रहे हैं अभी, देखते हैं करते हैं। और आपको दिखाते हैं मेरा क्यूट सा भाई कैसा है। वैसे भाई क्यूट नहीं है, बट भाई है, हर बहन के लिए उसका भाई क्यूट होता है। सो गाइज, हम वहाँ पहुँचते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या किया। अकुटे करो। ये भाई आ गया है हमारा। ब्लॉग चालू है हमसा, देखा ये ऐसा करता है। सो गाइज, ये हमारा भाई आ गया। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आपके साथ? अभी गाड़ी हम भी अच्छे, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं, भाई भी आ गया है। हेलो, हाय। कैसा लग रहा है हमें मिलके? बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत दिनों से याद आ रही बहुत थी। टाइम से हम मिले नहीं थे, हाँ, राइट? लास्ट yes, टाइम जब दो मुंबई तीन में आए थे। ये सो ये तो आज के दिन पूरा DY पाटिल कॉलेज हमारा है। थोड़ी देर में सोचते बाय कर लेते इसे। सो पहुंच गए, भाई से थोड़ी देर मिलते हैं, बातें करते हैं। कॉलेज बहुत बड़ा है यहाँ का भी। सबको भेज दे लेक्चर क्या है ये? मैंने बोला कि कौन है गर्लफ्रेंड वगैरह मिलवाने के लिए लेकर, किसी को नहीं मिलवाने लाया ये। कोई तो होगी। नहीं, कोई नहीं। सगळ्यांना पाठवून दिला क्या तरीका है? नहीं, दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए ना। सो
थोड़ी सी गपशप करते हैं, फिर यहाँ से निकलने के बाद में आगे की चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। सो दिस इज़ पुणे का DY पाटिल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। सो यस, हम यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत प्यारा प्रीमाइसेस है गाइस, बहुत सुंदर है। नाइस इट इज़। यहाँ पे हाइजीन का पूरा ध्यान रखा है। दिस इज़ द एंट्रेंस पार्ट और इतना सुंदर मेंटेन किया है। आई एम रियली लाइकिंग इट। गाइस, इनका अंदर मीटअप चल रहा है। दादा को फोर्सफुली बताने बोला है कि अपने सर से मिलाओ। सो वो अंदर लेकर गए हैं दी को मिलाने और ये आ गए बाहर, बिकॉज हम उनकी टांग खींच रहे हैं कि कौन सी लड़की आपके पीछे पड़ी है। लड़कियों को लेके थोड़ा सा मस्ती मजाक चल रहा है, बट ही इज़ वेरी डिसेंट। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं गाइस। हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं। इन लोगों का मीटअप चल रहा है लास्ट, एक दूसरे को हाय बाय बोलना चल रहा है। हम यहाँ से निकलेंगे, फिर अब डायरेक्टली हम सोलापुर में जाके रुकेंगे। बीच में अगर लाइक हमने नाश्ता किया है, बट अगर हमें भूख लगी तो हमारा ऐसा प्लान है कि हम प्रॉपर एक ढाबा वाबा पे बैठ के कोई खाना खाए, बिकॉज ढाबा का खाना सच में बहुत अच्छा होता है। तो यस, अभी निकलते हैं यहाँ से। यस, जाते हैं। यहीं रुकना है? रुक सकते हो? आपको लेके चले? वो लेके possible जाए इसको, यस। इनको भी लो ब्लॉग में, इनकी भी पहचान कराओ। तो ये दादा के दोस्त हैं। He is Dr. राहुल। यस, डॉक्टर राहुल। Yes. हेलो। नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा। अरे नाम बहुत सुना है, बहुत ज्यादा, वो सुन के। क्यों प्रिया? तो ओके, Inside jokes, guys. This is inside joke. यस, ध्यान मत देना कोई भी प्लीज। जीपी स्टॉक। बट ये समझ गए। ये यहाँ पे अगला स्टॉप है हम लोगों का। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे? भेल खाने के लिए। यस, क्योंकि मैडम को भेल खानी थी यहाँ की। मतलब सबको ही खानी थी ऑलमोस्ट, बट भेल के नाम पे मुंह से पानी छूट गया हमारे। अभी बहुत आराम से जा रहे हैं, बहुत तसल्ली से, बिकॉज आज हमें सोलापुर में ही रुकना है। और एक मैडम का है। हेलो हेलो, हाय। पूरी दुल्हन बन के जा रही है, पता है आपको? अभी मैरिड है तो दुल्हन बन के ही जाना ये पड़ेगा। बता रही है मैरिड है। ओके, ये मैरिड है, हम नहीं है। लगन का चलो भेल खाते हैं। अभी हम लोग हाईवे पे ही, ये भेल का प्लेस है दुर्वांकुर भेल करके, वहाँ पे जाके भेल खाएंगे और फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। सो हम लोग बिना भेल खाए निकल गए उधर से, बिकॉज हाइजीन इशू, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी आ रही थी और हमें ऑलमोस्ट देख के लगा नहीं ऐसे कि टेस्ट अच्छी होगी। सो हम लोग निकल गए वहाँ से। अभी कहीं आगे देखते हैं, बट जो प्लान किया था, जो अच्छा मूड हुआ था भेल खाने का, वो स्पॉइल हो गया। क्या बोलते हो? वही तो। सो अब पता नहीं, ये जगह देख के हमें ऐसे लगा नहीं कि अच्छा भेल मिलेगा। सो हम अब आगे जा रहे हैं। आगे अगर रास्ते में हमें कोई अच्छा प्लेस मिला जहाँ पे हमें अच्छी भेल मिलती हो तो हम। भेल है तो फिर हम लोग यस। सो हमने सुना है कि जुन्नर की जो भेल है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर ये वीडियो कोई जुन्नर से देख रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना कि कहाँ पे अच्छी भेल मिलती है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस। सी, दौलत मिसल, आई थिंक यहाँ से अभी शुरू हुआ है मिसल का प्लेस। तो लेट्स सी। पुणे में अच्छी मिसल मिलती है क्या? पुणे से ज़्यादा, हाँ मतलब पुणे की थोड़ा ये साइड, जुन्नर साइड। आप ज़रा सीट बेल्ट लगाएंगी? हाँ लगाती हूँ। यहाँ पे तुरंत नहीं मिलने वाला है दुकान बोल रही हूँ, भेल का प्लेस। यस गाइज, अगर कोई जुन्नर से तो प्लीज़ बताना कि जुन्नर की सबसे अच्छी भेल कहाँ पे कहाँ मिलती है।
हायवे पे, लेकिन बिकॉज हां थांबवते ना, बसायचं गाडीत. सो सो आप बताना मुझे कहाँ पे अच्छी भेल मिलती है. वो You know भेल क्या? भेल सुन के आज पूरा दिन खाना नहीं खाया है. एक्चुअली वो मैंने इसलिए किया बिकॉज है ना, पता है गाइस, जब भी कोई लड़की गाड़ी चलाती है ना, तो आजू बाजू वालों के एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, मतलब मेच्योर लोगों का तो कोई इशू नहीं रहता, बट आई स्वेयर आई टेल यू, इतना खराब एक्सप्रेशंस रहता है ना कि ऐसे लगता है कि यार क्या मतलब मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ या क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता. इसीलिए गुस्सा आता है कभी कभी. कोई बात नहीं. कि यार लड़का ड्राइव कर सकता है, लड़की ड्राइव कर सकती है. ये जब हम लोग ये जब चीज़ें नहीं मानते, जो प्रैक्टिकली ड्राइव करता है, और अभी हमारा जर्नी ये ऑलमोस्ट 9 घंटे का जर्नी, 9 से 10 घंटे का ये ड्राइविंग है. मैं अकेली ही कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे पहले भी मैंने किया है. तो रास्ते पे देखने वाले लोगों को तो ऐसे लगता है कि यार गाड़ी कैसे चलाते होंगे लड़कियां, ऐसा वैसा, या कुछ तो कांड करेगी लड़की गाड़ी चलाती है. भाई हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, ठीक है. यस. सो ये आ गई है भेल, और अभी ये भेल खाने के लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं. इट्स अ गुड प्लेस. दिस इज शिवनेरी मिसळ समथिंग. तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं. ये लोग आ रहे हैं यहाँ से भेल खा के. दिस इज द प्लेस शिवनेरी मिसळ. तो सोनाली दीदी, आपको भेल कैसा लगा? एकदम मस्त, बहुत दिन के बाद खाया भेल. एकदम मस्त. तो सच में गाइस भेल बहुत अच्छा था, मजा आ गया खा के. अगर आप सोलापुर रोड से ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज हाईवे पे ही है, दैट इज शिवनेरी मिसळ शिवनेरी मिसळ. बिसाइड धनश्री लॉन्स. तो प्लीज यहाँ पे रुके एंड इनका भेल, मटकी भेल जरूर ट्राई करें. ओके. यस. सो चल पड़े अभी हम लोग हमारे आगे की जर्नी के लिए. एंड ऑलमोस्ट 3.5 आवर रिमेनिंग फॉर. अच्छा और खासा destination? टाइम पास करते हुए चले मस्त हैं. आराम से जा रहे हैं, आराम से. ऐसे लगता भी नहीं है कि ट्रैवल कर रहे हैं. बट सबसे खराब चीज जो है ना वो है गर्मी. गर्मी से चेहरा पूरा काला पड़ गया है. और दूसरी चीज एसी इतना मतलब लो टेम्परेचर पे है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाड़ी में. और गलती से अगर कहीं पे रुक गए और अगर धूप में गाड़ी पार्क कर दी ना, भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है. गाड़ी में बैठ नहीं पाओगे फिर. बहुत ज़्यादा गर्मी है नाउडेज. और द गोल्डन लीफ बहुत ज़्यादा गर्मी है फ़िलहाल. सो थोड़ा 1 महीना रुक जाइए, फिर ट्रैवल करिए. यस गाइस, अगर सच में कोई नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है बाहर जाना, तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए, बिकॉज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है. धूप से तड़प उठोगे सबके सब. सो यस, हम एक जगह पर रुके थे. मैंने बताया कि हमें भूख लगी थी और वो हमारा भेल का टॉपिक चल रहा था, बिकॉज हमने ऐसे सुना था कि जुन्नर में अच्छी भेल मिलती है. सो यस, हम एक जगह रुके, शिवनेरी मिसल करके था वो. सो हम वहाँ रुके, हमने भेल खाई. बहुत टेस्टी भेल थी. कैसी लगी आपको भेल? तो सच में Delicious. बहुत टेस्टी भेल थी. मटकी की भेल थी. और इतनी टेस्टी थी कि पीछे वाली डायरेक्ट सो गई. तो यस, खा के बहुत मज़ा आया. अब वापस हम अपने रास्ते निकल चुके हैं सोलापुर के लिए. अभी भी हमें कुछ 3.5 घंटा दिखा रहा है, बिकॉज हम अच्छे से घूमते फिरते एंजॉय करते रुकते अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं. सो यस, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच के, थोड़ी देर मतलब अभी 3.5 घंटे का रास्ता है. ऑलमोस्ट 9-9:30 हो जाएंगे हम लोग पहुँचते पहुँचते.
क्योंकि हम 10 जगह कम से कम रुके हैं। सच में 10 जगह मतलब 5-6 जगह रुके हैं। अरे बट रुकने का भी फिर वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट ऐसे चला ही जाता है हमारा। मतलब भले ही वो प्लेस अच्छी नहीं लगी, उधर का खाना नहीं खाएंगे, कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी है ना, बस रुके, थोड़ा सा टाइम पास किया, फिर निकले ऐसे। यस, क्योंकि इनको भी अकेले ड्राइव करना है और कंटिन्यू ड्राइव कर रही हैं तो ड्राइविंग से थकती नहीं हूँ मैं, लेकिन अरे बट थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है ना। मेरे को गाड़ी का टेंशन है, बिकॉज हम लोगों को जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है यस, तो गाड़ी कितनी ज्यादा गर्म हो रही होगी, आप सोच सकते हो। अभी तो और, मुझे ऐसे लग रहा है मौसम थोड़ा सा ठंडा हाँ। हुआ है। जैसे पूना क्रॉस किया वैसे मौसम थोड़ा चेंज हुआ, यस, थोड़ा कूलनेस आ गया है मौसम में, और गाड़ी भी काफ़ी अच्छा अभी सपोर्ट कर रही है। लाइक नहीं तो पहले पूना पहुंचने तक तो ऐसे गाड़ी गर्म हो चुकी थी ऑलरेडी, बहुत ज्यादा। गाड़ी में बैठना मुश्किल था, ऐसे लग रहा था फैन चालू, एसी चालू होके कूलिंग ही नहीं हो रहा था, बिकॉज सामने वाला ग्लास पूरा गर्म हो गया था। Yes. एक जगह पे हमने मैकडी में जब हम लोग फूड प्लाजा जब हम लोग रुके थे लोनावला जाते हुए खपली के पास, तो वहाँ के फूड प्लाजा पे जब रुके थे तो वहाँ पे धूप में गाड़ी खड़ा हुआ था, बिकॉज जगह ही नहीं था, तो वो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था गाड़ी का ग्लास कि गाड़ी कूलिंग होने के लिए बहुत टाइम लेगी। बट अभी फिलहाल मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो अच्छा आफ्टर लग पूना रहा है। Yes. पूना में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, उनका प्लानिंग बहुत अच्छा है पूना सिटी का, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती है। Yes. सो यस, एंड नाउ सोलापुर इज 3.5 hours अवे Yes. फ्रॉम अस। सो जा रहे हैं सोलापुर से मिलने। सच में भेल इतनी अच्छी थी कि पीछे वाली को डायरेक्टली नींद आ गई। यस और हमने खाना ही नहीं खाया है आज दिन भर, हम लोग ऐसे ही टाइम पास इधर उधर टाइम पास करते करते कहीं पे ये खा लिया, कहीं पे वो खा लिया, फिर मोनू से मिल लिए, मतलब सागर से मिल लिए। तो ओवरऑल आज का अच्छा चल रहा है। आगे पहुंच के आप लोग को बताएंगे कब पहुंचे, कहाँ रुक रहे हैं, सारी चीजें। बट अभी डायरेक्टली जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब की क्लिप आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ट्रैफिक इस रास्ते पे मूविंग है, बट रास्ता मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है इसके लिए। बीच बीच में वो हाँ। तो थोड़ा सा बेटर है थोड़ा सा टाइम हम लोग भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, एंड नाउ आप लोग एंजॉय करो आगे का वीडियो। स्टे ट्यून गाइस। यप गाइस, अभी हम सोलापुर जस्ट एंटर हुए हैं। हमें पहुंचते पहुंचते कुछ 9:30 हो चुके हैं, और यस पहुंच गए हैं फिलहाल सोलापुर में। थोड़ी देर में अभी खाना खाने के लिए आए हैं, पहले खाना खाएंगे बिकॉज आज पूरा दिन भेल के चक्कर में खाना नहीं खाया है। सो यस अभी खाना खाते हैं, देन हम रूम में चेक इन करेंगे। फिर चेक इन करेंगे एंड देन फिर अच्छे से जल्दी सो जाएंगे, बिकॉज कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के दर्शन के लिए जाना है। एक्चुअली Yes. हम लोग 2 जगह पे जा रहे हैं, एक तो तुलजापुर जो मेरी कुलदेवी है, यस, और दूसरी उनकी ही बहन है येरमाई माता, येरमाड़ा करके एक प्लेस है, वहाँ पे वो है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, पहले मैं जाके आऊँगी, फिर क्या है क्या नहीं वैसे आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। बट तुलजापुर की तुलजा भवानी माता का दर्शन करने के बाद, जो कि मेरी कुलदेवी है, उनका दर्शन करने के बाद, ये उनकी बहन है जिनके यहाँ दर्शन करने का मैंने लास्ट टाइम ही बोला हुआ था। यस, हाँ बात जब लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना यहाँ पे तुलजापुर में, तब बोला था, बट वो टाइम पे मैं अकेली थी, इसकी वजह से मैं ज़्यादा गई नहीं कहीं पे, क्योंकि वो थोड़ा 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। बट नाउ यस, अब सब लोग साथ में तो जाएंगे, दर्शन करेंगे अच्छे से, और क्या क्या होता है आगे आपको बताएंगे। यस, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी फिलहाल फटाफट से खाना खा लेते हैं, देन हम चेक इन करेंगे। उसके बाद हम अगर मन हुआ थोड़ी देर जगे रहे तो यस वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और आगे की चीज़ें भी आपको ज़रूर बट बताएंगे। हालत देख रहे हो, मतलब एकदम ऐसे सब लोग थक चुके हैं। हमसे ज़्यादा तो आप थक चुकी हो, कंटिन्यू ड्राइव कर रही हो। यस सो यस,
सो ये है होटल 7/12। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए अभी रुके हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को भूख लगी थी। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे। और इसका अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट तो इतना अच्छा किया हुआ है ना, मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हरकतें देख रहे हो, हरकतें देख रहे हो। कैसे प्रिया, क्या लगा तुझे? प्रिया कैसे, क्या लगा तुझे? कहीं नहीं है यहाँ पे तो फिर वो तुझे इधर रख लेंगे, बोलेंगे कि यहाँ के बर्तन घिसने के लिए रुक जाओ, नहीं तो पैसा दो मेरा। नहीं बोल बोल। मैं पैसे भी दे दूँगी और कैरी भी चुरा के ले जाऊँगी। अरे, और आप घर की याद आ रही है? इनके तो मुंह से पानी ही आ रहा है आम देख के अरे 2 बच्चे होने के बाद इनको कैरी देख के अच्छा लग रहा है। अपना सुंदर दिख रहे हो झाड. त्या साईडला बघा, इकडे जास्त आहे. बाबा तेरे तेरे पेड़ की कैरियाँ अगर गिर के टूट के कहीं मिले ना, समझ लेना इन दोनों की नज़र लगी है। ये दोनों का प्लान चल रहा है वैसे अभी कि कैरिया कैसे चुराए। एक ले, मैं एक लेती हूँ, तू एक ले। यस, सो इन लोगों की प्लानिंग देखो, ऐसे कैरिया चुराने की प्लानिंग चल रही है। अरे तो ऑब्वियस सी बात है कि कैरी देख के किसके भी मुंह में पानी आता है, तो खा लेना चाहिए चुरा के. चुरा के क्यों खाना है? मांग लो उनको, अब नहीं दिए तो खरीद के खा लो। नहीं दिए तो देख रहे हो, ये चोर मुंबई से आए हुए स्पेशल। सोलापूर में नहीं दिए तो तुमच्या ऐका ना, तुमच्या झाडाच्या कैऱ्या जर कमी दिसल्या, तुम्हाला कोणी पळवलेल्या दिसल्या, तर या दोघींना पकडायचं, ठीक आहे? संध्याकाळी काही तोडायची. क्या करेगी तू? चूर के खाऊंगी. सूर के खाएगी. सो दिस इज व्हाट आर चिकन थाली. अब इसमें रस्सा आएगा. ते पोस्टर आहे. असा आमचा सो तांबड़ा रस्सा डाला जा रहा है, जो स्पेशलिटी है. वाओ, कडा ना थोडा. हाँ हाँ थोड़ा. यस, खूप देतात. तांबड़ा रस्सा और पांडरा रस्सा यहाँ पे सर्व किया जा रहा है. इसके बाद अभी वेज थाली भी आई है. अभी पहले इसको देख लेंगे. दिस इज पांढरा. हा पांढरा रस्सा आहे. नाही, हा पिवळा रस्सा. हा पिवळा रस्सा आहे, आता पांढरा रस्सा मिळेल. पांढरा रस्सा पण आहे? अच्छा, पांढरा रस्सा नाही. ओके, सो दिस इज व्हॉट द वेज का थाली. वांग्याची भाजी, वांग्याचं भरीत, खीर, बेसन, खीर, गव्हाची भाकरी आणि ही स्पेशल चटणी. येस, सो वेज एंड नॉन वेज. तुमचं पण हे तो ये है हमारा रूम नंबर 208. ये यहाँ पे है मिरर. यहाँ पे हमने हमारा सब सामान सेट कर दिया. यहाँ पे बैग्स है इस तरीके से. यहाँ पे बैठने के लिए 2 चेयर है. एंड हम 3 ही लोग थे, तो हम लोगों ने एक ही रूम लिया, जहाँ पे एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड है. सो कुछ ऐसे दिखता है ये रूम. इट्स वेरी स्पेशियस. एंड देन यहाँ पे कर्टन के पीछे देयर इज़ अ विंडो, जहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है. सो यस, एंड देन वॉशरूम.
एंड देन ये बाहर का डोर। सो अभी भी इन लोगों की मस्ती ख़त्म नहीं हुई है। एक तो मोबाइल का दुकान ख़त्म किया, और नाउ सी, एक लेटी हुई है, लेट के मस्ती कर रही है, एक फ़ोन पे मस्ती कर रही है। सोना है कि नहीं तुम लोग को? हाँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैंने आने के बाद इवन इतना बड़ा काम किया, मैंने व्लॉग एडिट कर दिया, एंड अभी सोने जा रही हूँ। सो यस गाइस, ये हमारा पहला ट्रैवल था आफ्टर स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल। एंड कल फिर हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाते हैं, कल का भी व्लॉग शूट किया जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें कल के व्लॉग में बाकी की पता चलेगी। टिल देन स्टे ट्यून, कल फिर मिलते हैं एक फिर नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बस खुश रहिए। दुनिया में जो सही चीज़ करने का मन करे वो सही चीज़ करिएगा। गुड नाइट।